जिंदाबाद चौधरी महेंद्र प्रताप जिंदाबाद जिंदाबाद चौधरी महेंद्र प्रताप जिंदाबाद जिंदाबाद चौधरी महेंद्र प्रताप जिंदाबाद जिंदाबाद। इनको ऐसा सबक मंत्री माननीय बाबूजी महेंद्र प्रताप जी का स्वागत है। महफिल सजा बैठे हैं बढ़ाए बैठे स्वागत में हम सर बिछाए बैठे स्वागत में हम सर बिछाए बैठे जितेंद्र भाई प्यारा हमारा जितेंद्र भाई जोरदार भाई जितेंद्र के नाम का बाबू महेंद्र प्रताप के नाम का जोरदार से लगाएंगे भाई जितेंद्र जितेंद्र भाई प्यारा हमारा सबका राज दुलारा है जब सेवा का दीवाना और 36 कौम का प्यारा है जब सेवा का दीवाना और ये रे बाबू ने ट्रेनिंग के भाई लड़ा अरे स्पॉट ले ये किसके बेटा नहीं कराची मित्रपाल बात ही तो माइक से विशु भाई माइक देना भैया को यार भाई पीछे लाइव चल रहा है साइड हो जाओ। प्रताप जी को कर दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और अपने नियोक्ता टीम के लिए ताली बजा के बहुत बहुत धन्यवाद करें अपने खुद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। महेंद्र प्रताप सिंह ने सरकार जाते जाते 12वीं तक करा दिया था परंतु बदनसीबी हमारी कि सरकार बदल गई और वो स्कूल आज के वही पड़ा हुआ है। स्कूल 12वीं तक तो हो गया पर उसमें एक कमरा 10 साल के अंदर इस निकम्मी सरकार और इन भ्रष्ट नेताओं ने नहीं बनाया। तो मैं बाबूजी से इस मंच के माध्यम से कहना चाहूंगा कि बाबूजी आप जीत के आए तो सबसे पहले उस स्कूल को 12वीं तक तो करा दिया था आपने उसे सुचारू रूप से चलाने का काम कराए क्योंकि हमारे यहाँ से बच्चे रेलवे कॉलोनी सराय 5-5, 10-10 किलोमीटर पढ़ने के लिए जाते हैं। दूसरी जितने भी यहाँ नाले खराब हुए पड़े हर नाले से जल प्रसाद के अंदर इतना पानी भर जाता है कि लोगों का निकलना मुश्किल है। इसलिए बाबू महेंद्र प्रताप जी को वोट देंगे कि वो रूप से करा के ठीक कराए जाएंगे आपके। दूसरा जितने भी रास्ते गलियां तोड़ दी गई है वे सारी की सारी और रास्ते गलियां चौधरी महेंद्र प्रताप जी के द्वारा 6 महीने के अंदर बढ़ा दी जाएंगी। इसलिए भी बाबू जी को वोट देनी जरूरी है। दूसरा इतनी बड़ी आबादी हो गई है बच्चों की शादी करते हैं बारात घर के लिए 5-5, 6-6 लाख रुपए बारात घर वाले ले लेते जी नहीं ले लेते बता दीजिए। तो बारात घर चाहिए नहीं चाहिए आप लोगों को तो ये कम से कम इतनी बड़ी आबादी है 2 बारात घर बाकी से बढ़वाएंगे इसलिए वोट देनी जरूरी है। दूसरा रूप बन के चौधरी महेंद्र प्रताप जी का नाम लेकर एक आदमी घर में चले जाना एक आदमी 100 वोट डलवा लेगा तो सिंदूर का बिहार से किसी की जमानत नहीं बदलेगी। रात को घर पर कह देता हूँ अब समय आ गया बदलाव का। उन भ्रष्ट लोगों का जो कहते थे अब सिंदूर का बिहार अपना रास्ता ढूंढ ले या तोड़ने का काम किया नोटिस लगाने का काम किया सिंदूर का बिहार में किया नहीं किया। जब आप लोग भाजपा के विधायक के यहाँ गए सांसद के यहाँ गए तो उन्होंने क्या कहा कि भाई 25-30 साल हो गए या रहते हुए समझ लो अपना किराया में शुरू हो गया कोई बात नहीं ऊंट पहाड़ के नीचे अब आया कभी के दिन बड़े होते कभी की रात बड़ी होती है। अब हमारे हाथ में उनके गला जो है हमारे हाथ में इस बार चुनाव में एक आदमी एक वोट को खींच कर चौधरी महेंद्र प्रताप जी के पक्ष में डाल देना ये कॉलोनी टूटने से बहुत दूर की बात है ये पक्की हो जाएगी और यह दिन रात पानी हर घर तक पहुंच जाएगा सीवर की लाइन सुचारू हो जाएगी। तो मैंने आपको बताया है क्योंकि शिक्षा का स्तर भी बहुत जरूरी किसी भी क्षेत्र के लिए। स्कूल 12वीं तक कराई दिया था बिल्डिंग बन जाएगी तो चालू भी हो जाएगा। अब मैं हमारी टीम की तरफ से आप सबकी तरफ से मेरी अकेले की ताकत नहीं ना मेरी औकात है अकेले की आप सबकी तरफ से जो आपने सलाह करी क्योंकि बाबूजी जहां भी जा रहे हैं वहां गांव में बाबूजी को वोट भी मिल रही है और नोट भी मिल रही नहीं मिल रही। तो भैया हम अपनी तरफ से बाबूजी हमने सबने आपस में इकट्ठे करे किसी ने 1 रुपया दिया किसी ने 5 रुपए दिए किसी ने 50 रुपए दिए
कुछ नहीं है, चाहे संजीव हैं, हमारे जय हिंद जी हैं और दूसरे मित्र साथी जिनके शायद मैं नाम नहीं जानता, उतने ही मेरे वो बेचारे हैं। हमारी माता और बहनें, सभी महानुभाव, छायाकर बंधुओं, इलेक्शन के विषय में आपके दोनों पार्षद लोगों ने, जय हिंद, संजीव वगैरह सारे आप लोगों ने सुने, आप सब समझे हुए कि आज इलेक्शन की गर्मी भी सूर्य की गर्मी को मेरे ख्याल में शिकस्त दे रही है, फिर भी तुम परवाह नहीं कर रहे, अपने अधिकार का मत का प्रयोग करने जा रहे हैं एक हफ्ते के अंदर। देखिए, ये इलेक्शन बहुत महत्वपूर्ण है। देश में बहुत इलेक्शन हुए हैं, परिवर्तन भी हुए हैं, सरकारें आई हैं, नए नए वायदे भी करते हैं, फेल भी हो जाते हैं, कोई पूरा करता है, कोई नहीं करता है। यहाँ तक की बात तो होती है, लेकिन सबसे बड़ी खतरनाक जो इस इलेक्शन का एक महत्वपूर्ण विषय है, वो बहुत बड़ा खतरनाक है कि आज देश में जो वो एजेंसियां हैं जिसका काम न्याय और सेवा करने का है, न्याय देने का है, उन एजेंसियों को एक ऐसे हथियार के रूप में इस्तेमाल कर दिया है कि चारों तरफ एक भय का वातावरण समाज में भी हो गया है, राजनेताओं में भी पैदा हो गया है। ऐसा कभी नहीं हो, और वो है ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल विपक्ष के लोगों पर 80-90% छापे, और इसका इस्तेमाल विपक्ष के लोगों पर हो रहा है। इन लोगों ने जो वायदे किए थे उनमें ये फेल हो चुके हैं। कोई भी वादा इनका असली सही नहीं है। कोई अगर भाई मुझसे सवाल करना चाहे तो मैं उसका तकनीकी तौर पर सही फैक्ट्स के आधार पर जवाब दे सकता हूँ। कि आप देख रहे हो कि डेवलपमेंट तुम्हारे सामने खाली चाहिए, डेवलपमेंट की तुम ही कह रहे हो, तो भैया ये तुलना आज तुम्हें करनी होगी। तुलना तो तुम करे बैठे हो, कैसे कह करें नदी पर खजा तुम भी पा रहे हो। हाँ, सच्चाई है, हम तो झेल रहे हैं। हमारा जीवन पेट भरने का नहीं है, हमारा जीवन प्लॉट छीनने का और जमीनें लेने खाने का नहीं है, सल्तनत बनाने का नहीं है। हमारा लक्ष्य, हम कौन सा है, उनका नाम डर रखा, करप्शन पाल बनने का नाम नहीं है हमारा। हमने सेवा की है, करके दिखाई है। ये मेट्रो हमारी कांग्रेस की देन है, मेडिकल कॉलेज बड़े बैठे हमारी देन है, हॉस्पिटल नई बढ़ाई हमारी देन है, IMT हमारी देन है, कॉलेज इंजीनियरिंग कॉलेज, तकनीकी कॉलेज हमारी देन है, ग्रेटर फरीदाबाद बनाया ये हमारे बनाया, हमने शुरू किया। ये सड़क पे जरूर जो ये शुरुआत हुई, ये भी हमने शुरू कर दी थी बदर के बोर्ड बनाकर। 10 साल में तो ऑन गोइंग काम करने पड़ेंगे, तो पिछली सरकार के काम शुरू हो तो होंगे। ये पूछो तुम क्या करना चाहो, क्या किया है तुमने? ये खंडर बढ़ा दिए, मैंने सुना 5-5 इंच के 6-6 इंच के पाइप डाल दिए कहीं, ऐसा ही है। फिर डलेंगे, ये टूटेंगे, गंद से भरेंगे, बड़ी लाइन फिर डालनी पड़ेगी। मैं वही तो कह रहा हूँ, जो सड़कें जो बनाई तो मैं 80% सड़कें बना के जोड़ दी थी। 50-60 के करीब ट्यूबवेल लगाए थे, और बिजली के तो अंदाजों कंपेयर ट्रांसफार्मर दिए थे। कहने से काम होते थे। हमारे पास जैसे डिपार्टमेंट रहे हैं, तो बिजली वालों से कहते थे काम करिए, लेकिन सर पैसा एस्टीमेट मतलब मैं आप बढ़ा दूंगा तो काम करिए। वो पीछे हो करे, ये रेनी वेल का ये
बूस्टर पहले तैयार कर दिया था। हम सीवरेज के टैंकर बना करके भी हम वहाँ तक इसे अब तक डालते थे। हमारा उस समय 16-18 करोड़ का वो था, अब तो 30-35 करोड़। ये तो एस्टीमेट बढ़ाते खाते हैं, तो अब तो समझ लीजिए बहुत हो गया। आपस की लड़ाई को भी छोड़ दीजिए कि मैं फलाना हूँ फलाना ढमका हूँ। पार्षदी के टिकट के चक्करों को भी छोड़ दीजिए। बता रहा हूँ ये टिकट बड़े बांट रहे हैं, हर टिकट देंगे वोट हमें देंगे, तो इसको समझ ही नहीं लीजिए। आज व्यापक हित को देखिए, अपने विकास को देखिए, राष्ट्र के हित को देखिए, अच्छे बुरे व्यक्ति को देखिए, काम करने वाले की पहचान करिए। तो भाई मैं तो उम्मीदवार, मैंने टिकट के लिए भी अप्लाई नहीं किया। मुझे तो जनता का सर्वे जब चारों तरफ से ये हुआ, पार्टी ने 3 बार सर्वे कराया और 3 बार सर्वे में 80% लोगों ने कहा है कि महेंद्र प्रताप को लिया और किया। तो भैया मुझे तो तुम्हारे लिए भेजा गया है, मैंने भी मान ली नहीं, मैं तो दूर जा रहा था। विजय प्रताप को जो भी तो टिकट दिलवाया, नहीं मैं ही खूब ना लगा, लेकिन नहीं, मैंने पार्टी और जनता की भावना को देखते हुए मैंने इस टिकट को स्वीकार किया। अब महेंद्र प्रताप गठबंधन का ही उम्मीदवार नहीं है, कि तुम्हारी भावनाओं का, तुम्हारी इज्जत का भी उम्मीदवार है।